बार की बात है, एक सिपाही था। सिपाही छुट्टी पे घर लौट रहा था और जंगल से गुजर रहा था। तभी एक बूढ़ी चुड़ैल सामने आ गई और उसका रास्ता रोक लिया। बोली, ए नौजवान, तू दौलत और खजाना चाहता है? सिपाही बोला, हाँ भला, कौन नहीं चाहेगा, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। चुड़ैल बोली, तो मेरी बात ध्यान से सुन, तुझे उस खोखले पेड़ के पास जाना है, वहाँ तुझे जितना पैसा चाहिए मांग लेना, लेकिन पैसा मांगने से पहले तुझे मेरी एक बात माननी होगी। सिपाही बोला, क्या बात है, बता दे। चुड़ैल बोली, वहाँ 3 पीपे रखे हैं जिनमें सिक्के हैं, हर पीपे की रखवाली एक खतरनाक कुत्ता करता है। मैं तुझे एक एप्रन दूंगी, जब तू नीचे जाएगा तो उस एप्रन को जमीन पर बिछा देना और कुत्तों को उस पर बैठा देना जब तक तू जितना पैसा चाहता है इकट्ठा कर ले। उसके बाद एक मेज पर रखा एक छोटा सा डिब्बा उठाना, वो डिब्बा मुझे ला कर देना। अब मैं ये रस्सी तेरी कमर में बांध देती हूँ, जब तेरा काम हो जाए तो मैं तुझे ऊपर खींच लूंगी। सिपाही पहले पीपे के पास गया तो उसमें तांबे के सिक्के थे। बोला, मुझे ये नहीं चाहिए। कुत्ते को वापस रख दिया और आगे बढ़ गया। दूसरे पीपे में चांदी के सिक्के थे। बोला, ये भी नहीं चाहिए। तीसरे पीपे में सोने के सिक्के थे। तो उसने कुत्ते को एप्रन पे रखा और जेबें भर ली। फिर मेज से वो जादुई डिब्बा उठाया और चुड़ैल से कहा, अब मुझे ऊपर खींच ले। सिपाही बोला, ये डिब्बा तुझे क्यों चाहिए? चुड़ैल चुप रही। तो सिपाही ने अपनी चांदी की तलवार से उसका गला काट दिया। फिर सिपाही शहर पहुंचा, अच्छा खाना खाया, अच्छे कपड़े खरीदे, एक बग्घी किराए पे ली और शहर में घूमता रहा। जहाँ भी गया लोगों को पैसे बांटता गया, क्योंकि उसे पता था गरीबी क्या होती है। फिर उसने एक सराय में कमरा लिया और रोज जश्न मनाता रहा। लेकिन एक दिन पैसे खत्म हो गए, रोटी बची न मोमबत्ती। तब उसे याद आया, उस डिब्बे में तो एक मोमबत्ती थी। उसने मोमबत्ती जलाई और पहला डरावना कुत्ता आ गया। कुत्ता बोला, क्या हुक्म है मालिक? सिपाही बोला, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। कुत्ता दौड़ कर गया और पैसे से भरी थैली लेकर लौट आया। फिर सिपाही को खबर मिली कि शहर में एक राजकुमारी है जिसे कोई देख नहीं सकता, पर सिपाही को उसे देखने की चाह हो गई। उसने फिर से मोमबत्ती जलाई और कुत्ता आया। बोला, सुना है एक राजकुमारी है जो बहुत खूबसूरत है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। कुत्ता बिना कुछ बोले चला गया और राजकुमारी को लेकर लौट आया। महल में जब दासी ने देखा कि राजकुमारी गायब है तो शोर मचा दिया। सब बोले, कहाँ गई, कहाँ गई? राजा ने कहा, अगर वो लौट आए तो एक दासी उसकी चारपाई के पास बैठेगी और देखेगी वो कहाँ जाती है अगली रात। फिर कुत्ता आया और राजकुमारी को ले गया। दासी उसके पीछे भागी मगर घर का नंबर नहीं देख पाई। राजा ने कहा, अब मैं जानता हूँ क्या करना है। उसने आटे की बोरी ली, उसका कोना काटा और राजकुमारी की कमर से बांध दी। कुत्ता जहाँ भी राजकुमारी को ले गया आटे की लकीर पीछे छूटती गई। अगले दिन सिपाही के घर तक सैनिक पहुंच गए। राजा गुस्से से भर गया और सिपाही को मौत की सजा सुना दी। पूरा शहर फांसी देखने आ गया। एक लड़का सिपाही की कोठरी के पास से गुजर रहा था। सिपाही बोला, कहाँ जा रहा है? लड़का बोला, किसी सिपाही की फांसी देखने। सिपाही बोला, अरे वही सिपाही मैं हूँ, जा जल्दी से उस डिब्बे को ले आ जो मेज पर रखा है। लड़का दौड़ कर गया और डिब्बा लाकर दे दिया। जब सिपाही को फांसी पर चढ़ाया जा रहा था तो उसने कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है। राजा ने इजाजत दे दी। सिपाही ने मोमबत्ती 3 बार जलाई और तीनों कुत्ते आ गए। कुत्ते बोले, क्या हुक्म है मालिक? सिपाही बोला, अरे देख नहीं रहे, मुझे फांसी दी जा रही है। कुत्ते भीड़ पर टूट पड़े लेकिन उन्होंने सुंदर राजकुमारी को कुछ नहीं कहा। फिर सिपाही ने राजकुमारी से शादी की और दोनों हंसी खुशी रहने लगे।